हेलो दोस्तों, बुंदेलखंड के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी ने सुबह से लेकर या कल से लेकर के इंतज़ार किया है कि सीखो कमाओ योजना के बारे में जो बड़ी अपडेट आई हुई है उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं आज। ठीक है, तो जैसे ही हम सबसे पहले अपने सीखो कमाओ योजना के मेन पोर्टल पर आते हैं। ठीक है, यहाँ जैसे ही आते हैं मुख्य पृष्ठ पर क्लिक करते हैं। तो मुख्य पृष्ठ पर क्लिक करने के बाद हमें अपने माननीय मुख्यमंत्री जी दिखाई देते हैं, उनकी तस्वीर दिखाई देती है। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जो अभी हमारे बच्चे या स्टूडेंट हैं उन्होंने फॉर्म भरा है। ठीक है, फॉर्म भरने की वजह से उनको अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। ठीक है, तो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ अभी हमारे यहाँ भी इतने ज़्यादा फॉर्म भर चुके हैं मध्य प्रदेश के अंदर कि जो प्रतिष्ठान है इसमें देखा आपने लिखा है, देखा है इस सर्किल के अंदर मैं बार बार बता रहा हूँ आपको कि 16,831 प्रतिष्ठान है। ठीक है, तो प्रतिष्ठान अभी हमारे पास कितने हैं? 16,831। तो प्रतिष्ठान वो होते हैं जो कंपनियां हमें सिखाती हैं। ठीक है, सिखाती हैं या फिर कुछ पढ़ाती हैं, तो ये प्रतिष्ठान होते हैं। और जो हमारे अभी तक कितने पद जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस किए हैं कि इतने इतने पद होना है, वो कुल मिलाकर के जो है 70,118 कुल प्रकाशित पद हैं। कि इन्होंने कहा है कि मुझे 70,118 पद हैं, इनको इतने बच्चों को मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, या सिखाऊँगा। और जो अभी प्रतिष्ठानों के अलावा स्टूडेंटों ने रजिस्ट्रेशन किए हैं जो है 87,08,723 इतने जो है जो पंजीयन हो चुके हैं हमारे स्टूडेंट। ठीक है, तो इस वजह से अभी प्रॉब्लम ये आ रही है कि जितने प्रतिष्ठान नहीं हैं और उतने प्रकाशित पद नहीं हैं, तो इतने सारे बच्चों को वो लोग कहाँ से सिखाएंगे। ठीक है, तो प्रॉब्लम यहाँ हो रही है। अब उसमें हमें चेक क्या करना है, कैसे पता चलेगा कि हमारा नाम आया है या नहीं आया। तो हम लोग अपने मोबाइल में या कंप्यूटर की स्क्रीन पर जैसे 3 डॉट दिखाई देते हैं, इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही जाते हैं आगे आते हैं, तो आने के बाद लॉगिन पर क्लिक करते हैं। लॉगिन पर जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं तो सबसे पहले यहाँ लॉगिन आईडी डालने के लिए बोलता है वो। ठीक है, तो यहाँ मेरी जी आईडी और पासवर्ड पहले से सेव हुआ है। ठीक है, तो मैंने इसमें जैसे ही हम लोग लॉगिन करते हैं यहाँ कैप्चर कोड डालते हैं। कैप्चर कोड डालने के बाद कैप्चर कोड जैसे ही डालते हैं हम लोग, जैसे कैप्चर कोड डालने के बाद लॉगिन करते हैं। तो लॉगिन करने के लिए हमें लॉगिन बटन पर क्लिक करते हैं। ठीक है, तो इसमें बता रहा जी ऑलरेडी सेशन लॉगिन। ठीक है, तो जो पहले से लॉगिन है इसमें, ठीक है, तो इसमें टाइम लगेगा थोड़ा, और मैं अभी कोशिश करता हूँ फिर से लॉगिन करने का। ठीक है, तो लॉगिन करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी इसलिए मैंने थोड़ा टाइम लगा। ठीक है, तो जैसे ही लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के तुरंत बाद कुछ इस तरह से डैशबोर्ड दिखाई देता है। जी मेरा ही फॉर्म है और उसमें कोई वो नहीं है। तो देखना है यहाँ सबसे एक महत्वपूर्ण चीज़ और होती है, हमारी फैमिली अपना नाम दिखाई देने के बाद देखो यहाँ जी मेरा नाम दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो स्टूडेंट रहेगा उसका नाम, उसके माता का नाम, उसका लिंग रहेगा क्या रहेगा, उसके बाद उसका आधार कार्ड। सबसे मेन चीज़ ये है यहाँ पर होती है कि आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ लिंक है इसलिए इसने हाँ बोला है। ठीक है, उसके बाद उसकी जन्मतिथि आती है, जन्मतिथि के उसके पापा का नाम, उसके बाद डीबीटी सक्रिय है या नहीं है। ठीक है, जैसे ही आती है आने के बाद यहाँ योग्यता का विवरण दिया हुआ होता है। ठीक है, तो जी हमारी योग्यता भी यहाँ जुड़ जाती है। देखो जी लगा हुआ है इसमें, जो जुड़ा हुआ है कि 12th किया है उसने, कॉमर्स सब्जेक्ट से है, और ग्रेजुएशन किया नॉन इंजीनियरिंग से है। ठीक है, इसके बाद उसने स्टूडेंट ने कौन कौन से उसमें अप्लाई किया है, कौन कौन सी जॉब के लिए, तो वो भी दिखाई दे। जैसे हम लोग यहाँ OJT के पर कोर्स अवेलेबल पर क्लिक करते हैं, पर क्लिक करने के तुरंत नीचे आते हैं तो देखते हैं जी बिजनेस बैंकिंग से रिलेटेड संबंधित में इन्होंने अप्लाई किया है या मैंने अप्लाई किया है। ठीक है, तो अप्लाई करने के देखो इतने सारे में अप्लाई किया है। अप्लाई करने के बाद कहाँ डाला, मध्य प्रदेश छतरपुर में डाला हुआ है। ठीक है, छतरपुर में डालने के बाद जब हम लोग यहाँ से आते हैं तो हमें देखना क्या है, आज का मेन प्रोसेस ये है कि हमें देखना है कि हमें मिला है या नहीं मिला है। ठीक है, तो यहाँ जैसे हम 3 बिंदुओं पर क्लिक करते हैं, 3 डॉट्स पर, तो आती हैं प्रोफाइल निकलती है, फिर इसके बाद डाउनलोड के लिए कहते हैं, फिर रिक्तियाँ हैं। तो यहाँ रिक्तियों पर जब हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ थोड़ा नेट की थोड़ा स्लो है इसलिए वो बफरिंग ले रहा है, जो अभी बीच में शायद रुकी हुई थी। और मैं बता दूं आपको इसी बीच में जब तक ये बफरिंग चल रही है कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अभी जितने भी हमारे स्टूडेंटों ने रजिस्ट्रेशन किया है वो सबको वो 100% जॉब दिलाएंगे और 100% उन्हें बच्चों को सिखाएंगे। अगर उन्होंने कहा है कि मॉल में हुआ वहाँ भी सिखाएंगे, या किसी की बड़ी दुकान इस कंप्यूटर की है या किसी और चीज़ की है तो वो वहाँ भी सिखाएंगे। ठीक है, तो लगभग उनका लक्ष्य यही रहेगा कि वो सभी को सिखाएंगे। ठीक है, तो देखो जी यहाँ शाम को जैसे ही 7-8 बजते हैं या फिर दिन होता है तो यहाँ जो थोड़ा साइड की प्रॉब्लम होती है इसलिए ये बफरिंग करता है। ठीक है, अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले लॉगिन करके देखा था तो बढ़िया प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो बढ़िया चल रहा था। ठीक है,
तो हम लोग रिक्तियों पर ना जाके आवेदन की स्थिति देखते हैं। आवेदन की स्थिति क्या करती है बताती है। देखना यहाँ जो मैंने फॉर्म भरा है, इन्होंने जो भी मेरा भरा हुआ स्टूडेंट, तो उनकी एप्लीकेशन आर ये रहती है और एक JRE रहती है। और इसमें देखो यहाँ दिखाई दे रहा है कि फॉर्म अभी पेंडिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने अभी फॉर्म पेंडिंग होने की वजह से अभी कहीं पर भी इन्हें कोई भी फॉर्म मतलब कि जॉब नहीं मिली है। और मिलेगी, लेकिन इतना नहीं कह सकते, क्योंकि जब मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि जॉब मिलेगी तो मिलेगी, ठीक है, उसमें कुछ नहीं है। देखो यहाँ से हम लोग फॉर्म को व्यू करते हैं, देखते हैं कि यहाँ कहाँ का इन्होंने अप्लाई किया था। देखो पेंडिंग स्टेटस दिखाई दे रहा है, एग्जीक्यूटिव का पोस्ट है। उसमें कोर्स भी बताया उन्होंने कि 12 महीने का कोर्स रहेगा जी। यहाँ प्रॉब्लम क्या आ रही है कि देखो अभी यहाँ पर केवल एक ही रिक्तियाँ दिखाई दे रही है, यानी कि जो वैकेंसी है वो एक वैकेंसी दिखाई दे रही है। मासिक ले रहे हैं वो 10,000 रुपये सैलरी देंगे वो, और ग्रेजुएशन से दिखाई में योग्यता रखी गई होंगी। तो अब जब बताइए आप कि यहाँ एक वैकेंसी है, ठीक है, तो इनमें लाखों हज़ारों बच्चों ने फॉर्म भर दिए हैं, ठीक है। तो अगर जब बच्चे इतने सारे फॉर्म भरते हैं तो एक वैकेंसी में किस किस को अप्रूवल देंगे वो, ठीक है। इसके लिए हमें वेट करना है, इसके लिए और कोई सोल्यूशन नहीं है, ना ही कोई शॉर्टकट है कि हम किसी से जाके अप्रूवल करवा लें, ना किसी को फ्रॉड के चक्कर में आप लोगों को पड़ना है। कि अगर कोई कहे कि हम आपको 5,000 रुपये दे, आप हमें मुझे 5,000 रुपये दो या 2,000 रुपये दो या 500 रुपये दो, मैं आपका अप्रूवल करवा दूंगा, ये करवा दूंगा, उससे ऐसे फ्रॉड में नहीं पड़ना है आप लोगों को। कहीं पर किसी भी व्यक्ति के पास जा करके ऐसे फ्रॉड में नहीं पड़ना है, क्योंकि जब वो होगा, जब वैकेंसी आएंगी तब वो सभी को दी जाएंगी वैकेंसी। देखो जी हाँ पेंडिंग सेशन पड़ा हुआ है, तो अब इसमें कोई कुछ नहीं कह सकता इसमें, लेकिन इनमें रिजल्ट भी दे दिया है कि सब लोग अपना अपना चेक करते रहे, वो मैंने बता दिया है। देखो इसमें लिखा है कि आमंत्रण की स्थिति देखें, ठीक है। तो आपने जो फॉर्म भरा है वहाँ पर क्लिक करके आप जैसे जाते हैं आवेदन की स्थिति देखने के लिए, तो यहाँ आता है, तो आपको यहाँ पर कोई रिकॉर्ड शो नहीं होता आपका। आपका रिकॉर्ड तब शो होगा जब आपको कोई जॉब वगैरह एक्सेप्ट हो जाएगी आपके किसी प्रतिष्ठान के यहाँ, किसी कंपनी संस्थान के यहाँ, तो इसके बाद ही आपको कोई वैकेंसी के पास जॉब मिल सकती है। और प्रिंट आउट लेने के लिए आप यहाँ पर आ सकते हैं, ठीक है। रिज्यूम डाउनलोड करने के लिए यहाँ से कर सकते हैं। देखो थोड़ा वेट करेंगे जी, आपकी फ़ोटो आ जाएगी जी, बाकी की डिटेल आ जाएगी, और डिटेल आने के बाद आप अपने यहाँ से डाउनलोड करके PDF में सेव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपसे बार बार यही कहूँगा कि आपको इस वीडियो पे जितना हो सके, ठीक है, जुड़े रहना है। और इसमें जितने भी वैकेंसी आती हैं मैं आपको उसके बारे में सभी जानकारी दे रहा हूँ, ठीक है। सीखो कमाओ योजना से लेकर आज से स्टार्टिंग हुआ जो सीखो कमाओ का, तो इसमें जो भी अपडेट दिए हैं मुख्यमंत्री जी ने, उन्होंने बता दिया, तो वही मैंने आपको जानकारी दे दी है, ठीक है। तो इसमें कोई फ्रॉड का चांस है नहीं, ठीक है। और बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप बाकी अपने